हाँ, तो हम क्रिया पढ़ते हैं। जो क्रिया शब्द है वो संस्कृत की क्री धातु से बना है। संस्कृत की सभी धातुएं हिंदी जो भाषा है उसमें ना लगकर क्रिया कहलाती है। जैसे पठ धातु है, ना लग गया पढ़ना। लिख धातु है, ना लग गया लिखना। तो संस्कृत की जो धातुएं हैं अगर उसमें हम हिंदी में ना लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगी, हिंदी की क्रिया शब्द है वो बन जाएंगे। क्रिया की परिभाषा होती है वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का पता चले, वह शब्द क्रिया कहलाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक, स एक उपसर्ग है जो सहित का अर्थ देता है, यानी साथ। सहित का अर्थ होता है साथ, कर्म के साथ। और अकर्मक यानी एक उपसर्ग है जो नहीं का अर्थ देता है, कर्म के रहित या कर्म के बिना। यानी जिसमें कर्म होता है सकर्मक और जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक। सीधी सीधी बात है। परिभाषा के रूप में देखें तो जब क्रिया का फल कर्ता पे पड़े, कर्म पे ना पड़े, यानी क्रिया का संबंध किससे हो, सीधा कर्ता से हो। जैसे देखिए आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं, पक्षी। यानी जो उड़ना क्रिया है वो सीधे किससे पे आधारित है, पक्षी पे। और पक्षी क्या है, यहाँ कर्ता है। तो जहाँ क्रिया का फल कर्ता पे पड़े क्रिया अकर्मक होती है, और जहाँ क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पे पड़े तो वहाँ क्रिया क्या होती है, सकर्मक होती है। जैसे उड़ा रहा है क्या, पतंग, मतलब पतंग, यहाँ क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, पतंग पे, तो इसलिए क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है क्रिया पहचानने का तरीका, कि हम क्रिया को कैसे पहचानें। तो क्रिया को पहचानने के लिए सबसे क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, ये पहचानने के लिए सबसे पहले हमें क्रिया को ढूंढना होगा कि इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो क्रिया के लिए मैंने आपको बताया संस्कृत की जो धातुएं हैं हिंदी में ना लग के क्रिया बनती हैं। सुनना, पढ़ना, उठना, चलना, रोना, धोना, ये सब क्रियाएं हैं। तो वैसे पता चल जाएगा कि ये क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द से हम ऐसा कौन से प्रश्न करें जिससे हमें ये पता चले कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। तो देखिए सबसे पहले दो प्रश्न हैं वो हमें करने हैं क्रिया से। पहला प्रश्न कौन, दूसरा प्रश्न अगर वाक्य में नए प्रसर्ग दे दिया हुआ है, क्योंकि कर्ता की पहचान के लिए कारक जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि कर्ता ने, तो जो ने प्रसर्ग दिया हुआ होता है अगर वहाँ हमें प्रश्न करना होता है तो हम प्रश्न करेंगे क्रिया से पहला किसने। अगर हमारे पास नए प्रसर्ग नहीं दिया हुआ किसी भी वाक्य में तो हम पहला प्रश्न करेंगे क्रिया से कौन। क्रिया से जो पहले प्रश्न करने हैं हमें वो करने हैं कौन या फिर किसने। पहले ये प्रश्न करने हैं, क्या बाद का प्रश्न है, क्या हम बाद में करेंगे। जैसे देखिए अगर वाक्य ऐसे हो राम साइकिल चलाता है, यहाँ ने नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्रिया देखेंगे कि यहाँ क्रिया कौन सी है। तो यहाँ क्रिया है चलना, चलाना क्रिया है। तो अब हम इससे प्रश्न क्या करेंगे, पहला कौन चलाता है। तो कौन चलाता है, राम। कौन चलाता है, राम। पहला प्रश्न हमारा यही होगा। फिर अगर हमारे पास ने प्रसर्ग दिया हुआ है, ने का जो चिन्ह है वो दिया हुआ है, तो अब हम ऐसे वाक्य में पहला जो प्रश्न करेंगे वो क्या करेंगे कि किसने चलाई। पहले क्रिया ढूंढेंगे, तो यहाँ चलाई है क्रिया, तो हम पहला जो प्रश्न करेंगे वो ये करेंगे कि किसने चलाई। किसने चलाई, राम ने। पहला प्रश्न हो गया हमारा। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमने कर दिया, अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे क्रिया से क्या। दूसरा प्रश्न हमारा क्या होगा, क्या। अब देखिए पहले तो हमारे पास उत्तर आ गया, किसने, राम ने। अब हम करेंगे चलाई, क्या चलाई, साइकिल। अगर हमारे पास इन दोनों प्रश्नों का उत्तर अलग अलग आता है तब उसमें क्रिया सकर्मक कहलाएगी। अगर हमारे पास इनका प्रश्न है वो एक ही आता है, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही आता है, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। देखिए उदाहरण के लिए आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या था,
अब देखिए यहाँ हमें नए प्रसर्ग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो पहला प्रश्न करना हमें क्रिया से कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। अगर हमारे पास फिर दूसरा प्रश्न हमें करना है क्या? क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। तो देखिए पहले हमने प्रश्न किया था यहाँ कौन चलाता है? राम। क्या चलाता है? साइकिल। दोनों के उत्तर अलग अलग आए थे। दोनों के उत्तर अलग अलग आए थे तो क्रिया कौन सी थी? सकर्मक। लेकिन यहाँ देखिए कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। क्या उड़ रहे हैं? पक्षी। तो क्या हमारे पास प्रश्न का जो उत्तर है कौन और क्या का अलग अलग आया है? नहीं, एक ही आया है। इसका मतलब इस वाक्य में क्रिया है वो कौन सी होगी? अकर्मक। कौन सी होगी? अकर्मक। ये ध्यान रखना है। अगर हमारे पास दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर आता है तो क्रिया होगी अकर्मक, और दोनों प्रश्नों का अलग अलग उत्तर आता है तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। पर यह ध्यान रखना है कौन और किसने एक साथ नहीं पूछने हैं। अगर ने प्रसर्ग आता है तो हमारा पहला प्रश्न होगा किसने। अगर ने प्रसर्ग नहीं आता है तो हमारा पहला प्रश्न होगा कौन। ये तो थी पहचानने की क्रिया। अब देखिए दूसरी बात कि कई बार क्या होता है कि क्रिया है वो दो हो जाती है, वाक्य में क्रिया दो हो जाती है, तो हमारे पास क्रिया के लिए भी दो प्रश्न पूछने पड़ते हैं हमें। क्रिया के लिए हम दूसरा प्रश्न जो पूछेंगे वो देखिए, एक तो है क्या, पहला प्रश्न हमारा हमने पूछा क्या, दूसरा हमारा जो प्रश्न आएगा वो आएगा किसे। वो क्या आएगा? किसे। अब देखिए जैसे माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। अब देखिए पहला प्रश्न यहाँ हम कौन सा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा है? ने प्रसर्ग है। यहाँ पे ने जो चिन्ह है, कर्ता का जो चिन्ह है ने, वो यहाँ पे मौजूद है। तो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो क्या होगा कि किसने। लेकिन प्रश्न हम किससे करेंगे? किससे करेंगे? हमारा जो प्रश्न होगा वो किससे होगा? क्रिया से। अब यहाँ पे क्रिया क्या है? देना। यहाँ पे क्रिया क्या है? देना। तो किसने दिया? किसने दिया? माँ ने। हमारे पास कर्ता का उत्तर आ गया कि यहाँ पे कर्ता कौन है? माँ। अब हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हमारे पास आएगा क्या। हमने क्रिया से दूसरा प्रश्न क्या करना है? क्या। क्या दिया? खिलौना। किसे दिया? अब जो अगर हमारे पास क्रिया द्विकर्मक होती या दो कर्म होते हैं, ये पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है वो करेंगे दूसरा क्रिया से संबंधित, किसे क्या के बाद करेंगे, क्या से पहले नहीं करेंगे। ठीक है। किसे दिया? बच्चे को दिया। यहाँ देखिए बच्चे को अगर हमारे साथ आता है, को आता है, तो ये कौन सा कर्म हो जाएगा? ये सजीव कर्म हो जाएगा और क्रिया द्विकर्मक हो जाएगी। ये हम अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्रिया से कैसे प्रश्न करेंगे और क्रिया को कैसे पहचानेंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्रिया है उसका फल अगर कर्ता पे पड़े तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक। क्रिया का फल कर्ता पे न पड़ के कर्म पर पड़े तो क्रिया कौन सी होगी? सकर्मक। पहचान के लिए हम क्या करेंगे? पहचान के लिए हम प्रश्न पूछेंगे। पहला जो प्रश्न होगा हमारा क्रिया से वो कर्ता के लिए होगा। किसके लिए होगा? कर्ता के लिए। और उसके लिए हम दो प्रश्न पूछेंगे जिसके दो अलग अलग तरीके हैं। पहला कौन, दूसरा किसने। कौन प्रश्न हम जब करेंगे जब हमारे पास ने प्रसर्ग नहीं होगा, ने का जो चिन्ह है उस वाक्य में नहीं होगा, तब हम कौन करेंगे। और अगर हमारे पास ने प्रसर्ग होता है तो हमारा जो प्रश्न होता है वो पहला होता है किसने। जैसे देखिए इसमें साइकिल, राम ने साइकिल चलाई, यहाँ पे ने है ने, तो हम पहला प्रश्न क्या करेंगे? किसने। किसने चलाई? राम ने। हमारे पास उत्तर आ गया। यहाँ हम क्या करेंगे? कौन। कौन चलाता है? राम। कौन चलाता है? राम। अब देखिए क्रिया का जो प्रश्न है वो हमारे लिए यहाँ पे क्या है? क्या। क्या चलाई? साइकिल। तो इसका मतलब क्रिया कौन सी हो गई? दोनों के उत्तर हमारे पास अलग अलग आ रहे हैं तो क्रिया हो गई सकर्मक। दो उत्तर हमारे पास आ रहे हैं, कौन और किसने,
और क्या का जो अलग अलग उत्तर आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्रिया कौन सी आ गई, सकर्मक। और अगर इनका उत्तर एक ही आता, जैसे नाव नदी में तैरती है, अब देखिए यहाँ पे ने पर सर्ग नहीं है, तो हमारा पहला प्रश्न कौन सा होगा, क्रिया से कौन तैरती है, नाव। कौन तैरती है, नाव। क्या तैरती है, नाव। यहाँ ये नहीं करना है किस में तैरती है, वरना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा प्रश्न है कौन तैरती है, नाव। क्या तैरती है, नाव। तो देखिए दोनों के उत्तर हमारे पास एक ही आ रहे हैं, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो अब देखिए सकर्मक के भेद, ये पहचानना है हमें कि क्रिया सजीव है या निर्जीव है, गौण क्रिया कौन सी है, प्रधान क्रिया कौन सी है। तो ये पहचानने का सबसे और अच्छा तरीका है कि सबसे पहले सकर्मक के भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जहाँ क्रिया के साथ एक ही कर्म हो, द्वि यानी दो, जहाँ क्रिया के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया गया हो। एक कर्मक देखिए जैसे दिनेश घोड़ा दौड़ाता है। अब देखिए क्या यहाँ पे ने है, नहीं है। पहला प्रश्न कौन दौड़ाता है, दिनेश। क्या दौड़ाता है, घोड़ा। सीधा सीधा हमारे पास उत्तर आ गया, इसका मतलब क्रिया कौन सी है, सकर्मक। और हमारे पास किसे प्रश्न पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्रिया कौन सी है, एक कर्मक, यानी यहाँ एक ही कर्म है वो मौजूद है। अब देखिए अगला, सांप मेंढक को निगल गया। कौन निगल गया, सांप, क्योंकि ने नहीं है। ने होता तो किसने प्रश्न करते हम, पहला क्रिया से। कौन निगल गया, सांप। अब देखिए क्या निगल गया, मेंढक। सांप क्या निगल गया, मेंढक। यहाँ हम ये भी पूछ सकते हैं कि किसे निगल गया, यहाँ ये भी पूछ सकते हैं किसे निगल गया, क्योंकि ये जो को जो चिन्ह होता है वो कर्म का ही होता है, लेकिन कई बार कर्म के अलावा भी को का चिन्ह आता है, उसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए अब हमें पहचानना है द्विकर्मक को। द्विकर्मक यानी क्रिया में दो कर्म होंगे। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है। पहला प्रश्न हमारा क्रिया से कौन, माँ। क्या, दूध। अब देखिए क्या के रूप में हमारे पास जो उत्तर आता है वह निर्जीव होता है और वही प्रधान कर्म होता है, ये ध्यान रखना है। क्या का हमारे पास जो उत्तर आएगा वही निर्जीव होगा और वही प्रधान कर्म होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, किसे पिलाती है, बच्चे को। किसे पिलाती है, बच्चे को। किसे के रूप में हमारे पास जो उत्तर आएगा वो सजीव होगा, यानी बच्चा सजीव है, बच्चा सजीव है। तो यहाँ पे ये जो आएगा सजीव वाला, ये गौण कर्म होगा। प्रधान कर्म कौन सा होगा, निर्जीव कर्म है, प्रधान कर्म होगा। और दूसरी बात, कर्म फर्स्ट कर्म सेकंड कैसे लिखा है मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि हम कर्ता से चलते हैं। हम किससे चलते हैं, कर्ता से, इधर से नहीं चलते। ये सिर्फ पहचानने के लिए हमने प्रश्न करे हैं, वो इधर से करे हैं। हम किससे चलेंगे, कर्ता से चलेंगे। तो जब हम कर्ता से चलेंगे तो माँ के बाद क्या आया, बच्चे को, तो ये पहला कर्म आ रहा है यहाँ पे, तो कर्म पहला, दूध कर्म दूसरा, फिर आता है आगे क्रिया। ये एक फॉर्मेट है, जैसे इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, वैसे ही ये एक फॉर्मेट है। इधर से हम चलेंगे तो कर्ता, कर्ता के बाद में क्या हो गया, कर्म। ये दोनों कर्म है, ये पहला कर्म हो जाएगा, ये दूसरा कर्म हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो दूसरा कर्म होता है वो हमेशा प्रधान होता है, और जो पहला कर्म आता है इस साइड से जो पहला कर्म आएगा वो हमेशा गौण होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रधान कर्म कौन सा होता है और गौण कर्म है वो कौन सा होता है। देखिए क्या के उत्तर से में मिलने वाला कर्म प्रधान कर्म होता है, निर्जीव कर्म प्रधान कर्म होता है। क्रिया से ठीक पहले आने वाला कर्म, ये देखिए क्रिया पिलाती है, इससे ठीक पहले जो कर्म आता है वो प्रधान कर्म होता है। कर्ता कर्म फर्स्ट कर्म सेकंड, यानी कर्म सेकंड हमेशा क्या होगा, प्रधान कर्म है वो होगा। ये ध्यान रखना आपको। और उदाहरण के लिए देख लीजिए, शिक्षक बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। अब देखिए शिक्षक ने पर सर्ग नहीं है, तो क्रिया से हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो होगा कौन, शिक्षक। क्या, व्याकरण। किसे, बच्चों को। किसे, बच्चों को। तो क्या और किसे दोनों का उत्तर हमारे पास जब आता है तो क्रिया द्विकर्मक होती है। क्रिया कौन सी होती है, द्विकर्मक, यानी उस क्रिया में दो कर्म मौजूद होते हैं, हमारे पास दोनों का उत्तर है वो आ रहा होता है। तो ये प्रधान कर्म है। क्यों,
क्यों? क्योंकि इसका कारण मैंने आपको बताया, एक तो ये क्रिया के साथ आ रहा है, दूसरा ये कौन सा कर्म है, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड इस तरफ से ये कौन सा कर्म है, दूसरा कर्म है वो होता है, और ये निर्जीव है, इसलिए ये कौन सा कर्म है, प्रधान कर्म है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।